हे एवरीवन, जैसा कि आप सबने मुझसे पूछा कि सर वहाँ पर काउंसलिंग कैसे होगी, क्या करना होगा। तो मैं अभी कॉलेज में आया हुआ था, तो मैंने सर से बात की अभी। तो उन्होंने सर ने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है। जब काउंसलिंग में अगर सपोज़ करो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर ज़रूरत होती है कॉलेज को, जैसे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी सर्टिफिकेट हो, एसटी सर्टिफिकेट हो, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। वो कॉलेज आपको मेल करेगा, तभी आपको वहाँ पर अपलोड करना है। तो ये है। और जो बच्चे कह रहे हैं काउंसलिंग में हमें क्या करना है, आपको काउंसलिंग में कुछ भी नहीं करना है। जब तक आपकी काउंसलिंग चल रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉगिन पोर्टल है वो ऑफ़ हो जाएगा। और ऑफ़ होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। लॉगिन ना करने के बाद वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है वैसे तो। वैसे बस आपको वेट करना है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको जब सीट अलॉटमेंट होगा तभी आपको पता चलेगा। और मुझसे बच्चों ने ये भी पूछा कि सर यहाँ पर कितनी परसेंटेज वालों का एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं अभी एडमिशन ऑफिस में गया था, तो मैंने वहाँ पर पूछा है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मेल जाएगा वो स्टार्टिंग के बच्चों के पास जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें कि अगर नॉन दिल्ली की बात करें, नॉन दिल्ली में 19 सीट्स हैं। तो 19 सीट्स के बाद जो 20वां बच्चा जो होगा उसके पास मेल नहीं जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। बाई चांस अगर कोई नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर किसी बच्चे के पास सपोज़ करो 19 बच्चों में से किसी ने सीट छोड़ने के लिए बोल दिया है, वैसे मुश्किल ही कोई सीट छोड़ेगा। आप सब बी फार्मा करते हैं, कोई छोड़ता वोड़ता नहीं है। एडमिशन ले लेंगे, जब लास्ट हो जाएगा एडमिशन का तब जाके वो एडमिशन छोड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सपोज़ करो कि अगर 2 बच्चे सीट छोड़ते हैं, तब जाकर 21 और 20 और 21 का एडमिशन होगा नेक्स्ट काउंसलिंग में। और जैसे ही कोई सीट फुल होती है, जब इस सीट को बंद कर दिया जाता है। बच्चे कहते हैं सर स्पोर्ट राउंड हुआ। स्पोर्ट राउंड बी फार्मा, डी फार्मा इन सब का स्पोर्ट राउंड नहीं होता है। जो डी फार्मा का होता है, बी फार्मा का स्पोर्ट राउंड नहीं होता है, बीपीटी का स्पोर्ट राउंड नहीं होता है। अगर सपोज़ करो एसटी की सीट है, एसटी की सीट कभी भर्ती नहीं है, कभी-कभी डिफेंस की भी नहीं भर्ती है, तो वहाँ पर डिफेंस वालों को चांस होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एससी हो, इनकी सीट हमेशा फुल हो जाती है। एक बार जहाँ सीट फुल हो गई, आपका जब भी कोई उसका स्पोर्ट राउंड नहीं होगा, आपको वो वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा सीट पोर्टल कि सीट फुल हो गई है, अब आप किसी और कोर्स के लिए अप्लाई करें। तो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको आना कहाँ पर है। अगर आप अभी हमारे कॉलेज आते हो तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर से आपको बेसिकली जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो हमारा एडमिशन सेल। तो इसमें आपको आना, अगर कोई आपकी डाउट या क्वेरीज़ वगैरह होती है तो इसमें आपको ही आना होगा। अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई स्पोर्ट राउंड में हमको मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। नहीं होता है। देखो आप यकीन नहीं करोगे, जब आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे आपने काफ़ी सारी यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, ये उसको मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सीट क्लोज़ होते ही उसके बाद बाई चांस जो लोग बाग कहते हैं सर स्पोर्ट राउंड तक भी सीट खाली रहती है, हमने तो नोटिस पढ़ा था। तो वहाँ पर आप ये तो देखो ना किस कैटेगरी की होती है। सपोज़ करो आप जनरल हो और आप डिफेंस की सीट एक आधी खाली होती है, फिर एससी एसटी की खाली होती है, तो आप जनरल बन के एससी एसटी में तो अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देखो कि वहाँ पर प्राइवेट में भी एडमिशन चालू है, तो आप प्राइवेट में भी देखो। अगर आपको दिल्ली में या फिर दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जानना हो या पता करना हो कौन से बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने अपना बी फार्मा यहाँ से किया है और मैं एमबी यहाँ से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कैसे क्या होता है। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो प्राइवेट में एडमिशन ले चुके हैं। तो मैंने एक जूनियर का, अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो काउंसलिंग में हेल्प के लिए मैंने जूनियर पंच महाजन, जो कि बी फार्म सेकेंड ईयर देवसार का स्टूडेंट है, उसको मैंने अपॉइंट किया हुआ है। आप उससे बात कर सकते हैं, उससे डाउट सोल्व कर सकते हैं। वो आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको हेल्प करेगा। तो पहली बात, मैं फिर से आपको 4-5 बात रिवाइज़ करवा देता हूँ जो बात हमने की थी। पहला तो ये है कि कोई भी मेल वगैरह नहीं आएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आपको वहाँ पर वो सबमिट करना होगा। तो ये 4-5 बात याद रखो। काउंसलिंग में कुछ नहीं करना है, जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आता है आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद आपका फ़ीस का लिंक आएगा, उसके बाद आप फ़ीस पे करोगे, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या होता है कि कभी-कभी एससी और एसटी की सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है, उसमें क्या करते हैं बच्चे सीट छोड़ देते हैं, एक आधी सीट छोड़ देते हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले उस राउंड की फ़ीस भरनी होगी। फर्स्ट राउंड की आपको जो कोर्स में आपको वो कोर्स आपको ले लेना है, उसकी फ़ीस पे करने के बाद ही आप सेकंड राउंड में आप एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद है ये आपको जो मैंने बताया आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो बंस महाजन का जो उसका स्क्रीन पर नंबर शो हो जाएगा, तो आप वो देख लेना, वहाँ पर बात कर लेना। थैंक यू।